हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का एक इंडिविजुअल वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। तो फिजिक्स का तो लेके आ गया हूं, अबर है मैथ का। जो फिजिक्स का नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। मैथ का आज हम लोग बात करेंगे कि मैथ में आपको क्या करना है कि मैथ में मैक्सिमम नंबर आप ले पाए मेंस के पेपर में, एडवांस के पेपर में। देखो यार, मैं ये नहीं बोलूंगा आज कि 100 में 100 तुम ला सकते हो मैथ में, क्योंकि हम तुम दोनों जानते हैं कि मेंस में भी मैथ होता है जो एक एडवांस से थोड़ा सा ही नीचे लेवल का होता है। मान लो कि तुम मेंस एडवांस दोनों में सेम लेवल का होता है, अप्रॉक्स डिफरेंस नहीं है। मेंस में भी तुम जानते हो कि मैथ आजकल कठिन आ रहा है, इसलिए हम बात करेंगे कि मैथ का क्या सही वे है, किस वे में पढ़ना चाहिए कि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ले सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तुम एक प्लान बनाओ कि तुम्हारा पूरा जो मैथ का जो इंटायर कोर्स है उसमें वीक एरिया कौन है और कौन है जो स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि तुम ड्रॉपर हो, समझे। क्योंकि पिछले साल तुम पढ़े होगे तो कुछ कुछ चैप्टर जो होगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ कुछ चैप्टर है जो वीक है। तो तुम्हें ज्यादा टाइम क्या है ना कि टाइम जब तुम करते जाते हो ना, कोई बंदे क्या है ना कि जो स्ट्रॉन्ग है ना उसी में कर रहे होते हैं, डर रहे हो वीक एरिया पे नहीं शिफ्ट होते, समझे। लेकिन ये गलती नहीं करना है, क्योंकि हमें सब स्ट्रॉन्ग करना है ना, तभी तो नंबर है जो हम लोग ले पाएंगे। जेईई मेंस एडवांस ऐसा है नहीं कि जो स्ट्रॉन्ग है उसी से आएगा, तो हमें फोकस सब पे करना है। तो आप डिवाइड कर लीजिए कि आपका वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। और स्ट्रॉन्ग एरिया पे मान लीजिए थोड़ा कम भी मेहनत करेंगे ना तो चलेगा, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग है, उस पर खाली क्वेश्चन भी आप लगाएंगे चलेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर है। बात रहा वीक का, तो वीक पे हम लोग को फोकस करना है, उसे कैसे स्ट्रॉन्ग करें। बहुत बंदों का सही वे पता ही नहीं होता है, वो लेक्चर देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आप फाइंड करें कि आपका वीक क्या है, और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट पे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होता है ना यार, उस पे हम लोग बात करेंगे। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें डीपली कितना तुम समझ रहे हो कोई भी चीज को। क्या है ना कि सीन मैं बार बार यही बोल रहा हूँ वीडियो में कि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना तो अपने लोग समझ रहे होते हैं ना यार, तो उस समय लगता है कि हाँ सब सही चल रहा है, सामने टीचर जो बोल रहा है मुझे समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ अब तो ये चैप्टर से एकदम फोड़ दूंगा। लेकिन जब क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो हिलता नहीं है, या तो उस समय तुम सर बता रहे हैं तो बना भी लिए, बाद में तुमसे बना भी नहीं, ये भी होगा। तो ऐसा क्यों होता है? पहली बात, या तो तुम्हें वहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बाद में तुमने प्रैक्टिस नहीं किया, एक ये गलती होगा। या तो तुम वहां पे समझ ही नहीं रहा, टीचर जो बना रहा है उसमें हाँ में हाँ मिला रहा है कि हाँ ये होगा, सही बोल रहे हैं सर। ये दो केस हो सकते हैं। तो जो बंदा को कॉन्सेप्ट वहां पे समझ में आ रहा है उसको कुछ नहीं करना, वहां पे बार बार नोट्स रिवीजन करना है और आपको क्वेश्चन पे लग जाना है। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और जो बंदा हाँ कर रहा है, भाई तुम टीचर से शर्मा रहे हो या डर रहे हो, सच्चाई यही है। डीपली में समझो, नहीं तो तुम्हारा पीछे का कहीं ना कहीं कोई चैप्टर वीक है जो इंटरलिंक हो रहा है। कहा जाता है ना कि जेईई में आप देखेंगे क्यों है जो सर सब सीक्वेंस से पढ़ाते हैं। कोई चैप्टर देखिएगा तो पहले आता है कि फंडामेंटल मैथ हो गया, फिर अगला आएगा क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज आ गया, ट्रिगो आ गया, ऐसे आता है। ऐसे क्यों आता है? क्योंकि सब इंटरलिंक होते रहते हैं ना। क्योंकि ट्रिगो में जाइएगा तो ट्रिगो में भी सीक्वेंस का एक सीरीज आता है, तो आप सीक्वेंस सीरीज पढ़े ही नहीं तो कैसे समझिएगा। मान लीजिए ट्रिगो का फॉर्मूला उसमें लगता है, लेकिन सीक्वेंस सीरीज का भी यूजेज आते हैं, अंदर चलता रहता है ना। थीटा जो होता है जो सम ऑफ एपी के फॉर्म में, जीपी के फॉर्म में, तो मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। तो इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ जाइए कि आप पीछे का चैप्टर वीक है। जो मैंने बोला, जो भी मैं बात बताऊंगा पूरा एनालिसिस से बताऊंगा कि जो बंदे गलती करते हैं, ज्यादातर बंदे वही बता रहा हूं, समझे। आपको उस पर फोकस करना है। अगर कोई बंदा ऑनलाइन कर रहा होगा, कोई बंदा ऑफलाइन कर रहा होगा, तो ऑफलाइन वाले के लिए सजेशन यही है, जहां पे भी तू कोचिंग ले रखे हो या ऑनलाइन भी कोई कोचिंग ले रखा होगा, तो आप कोचिंग पहले मॉड्यूल खत्म करिए। उसके जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लगा दो। मैं तो इसे हर एक वीडियो में यही मैं तुम लोगों को बताते आ रहा हूं, इधर उधर नहीं, सबसे हाई प्रेफरेंस दो मॉड्यूल को, कोचिंग को। जो तुम्हारे पास एक मॉड्यूल है वही अच्छे से लगाओ, वही पूरा लगाओ, पूरा कॉन्सेप्ट उसी का समझ जाओ। उसमें ऐसा होना चाहिए ना यार कि नींद में भी उठा के तुमको कोई क्वेश्चन दे ना, हाँ भाई ये मेरे को आता है। अरे यहाँ तक ऐसे बंदे देखें कि इतना बार प्रैक्टिस कर लेते हैं उसको आंसर तक याद होता है। जब क्वेश्चन उसके सामने बोलोगे ना तुम कि भाई ये बता, कहेगा अभी इसका तो डी होगा। इतना बार प्रैक्टिस कर लेते हैं डीपीपी मॉड्यूल का, और वही बंदे ले जाते हैं टॉपर जो होते हैं ना, डीपीपी मॉड्यूल एकदम चटनी की तरह चाट जाते हैं। अपन लोग क्या होता है कि डीपीपी का एक भी क्वेश्चन किए ही नहीं रहते हैं। वो जब टीचर देता है होमवर्क, करेंगे करेंगे, धीरे धीरे बैकलॉग लगती जाती है, लास्ट में हम लोग लगता है कर लेंगे ना एक दिन में बैठ के। जब लेक्चर भी देख लेते हैं तो फिर हिम्मत नहीं करता मॉड्यूल छूने का। क्यों? क्योंकि हम लोग डर रहे होते हैं कि पहला क्वेश्चन ही नहीं बना तो जाते हैं। अगर हिम्मत भी किया तो एक दो क्वेश्चन बना, लड़खड़ा गए, फिर गया। दूसरा केस ये भी होता है कि तुम बना रहे हो, आधा पे टक गए, नहीं बना, कहीं से तुम डाउटनेट या कहीं से भी तुम देख लिए सॉल्यूशन, समझे, और सॉल्यूशन मैच कर गया तुम्हारा आधा और आधा मैच नहीं किया, तब तुम क्या कहते हो वहां पे, अबे ये बन गया था मेरे से, ऐसे ही कर रहा था, देख। ये नहीं करना ब्रो, यही तुम्हारा
तुम्हारा लास्ट में पांव खींचेगा जब तुम आगे सीढ़ी चढ़ रहे होगे, समझा? तो ये सब गलती नहीं करना है, समझे? और मैं बोलूंगा कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी लास्ट में पीवाईक्यू आपको देना है, अलग बात है, लेकिन हर एक कोचिंग का मॉड्यूल कर रहे हैं, कोई भी बुक कर रहे हैं तो लास्ट में एक पीवाईक्यू होता है, तो आप अच्छे से करिए एक्सरसाइज थ्री में जो भी है, अभी समय है आपके पास, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और पीवाईक्यू करिए, तो ऐसा नहीं कि आंख मूंद के पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं। अगर नहीं भी बना 10 है, 10 सवाल नहीं बना, कोई बात नहीं है दिक्कत की। फिर क्या करना है, उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस ये करना है कि ये पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, आ जाता ना, लिखा हुआ रहता है कोचिंग में कि 2019 में 4 क्वेश्चन पूछे, 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे, तो देखो कि हाँ वेक्टर 3D से 5 पूछ रहा है, तो मतलब वेक्टर 3D इंपॉर्टेंट है, इसको तो कम से कम छोड़ना नहीं है, इसको तो जे हो जाए जी जान लगा देंगे, अच्छे से करना है। तो पहले ये समझना, पास्ट ईयर देने से हमें ये नहीं है कि पास्ट ईयर देना है इसलिए कि उससे पैटर्न आते हैं, उससे बहुत चीजें हैं जो निकाली जाती है। पैटर्न कहां से एडवांस पूछता है, कहां से मेंस पूछता है, किस कैसी डिफिकल्टी लेवल होती है। यार एडवांस मेंस के पेपर सच में टफ नहीं होते हैं ज्यादा, वो 2-3 ही क्वेश्चन होते हैं टफ, बाकी अगर तुम पैटर्न उसका समझ रखे हो ना, तो वैसा ही पैटर्न का हर एक साल पूछता है। तुम निकाल लो, कहोगे कि भैया ऐसा पैटर्न का नहीं आया तो बोलना, 2-3 क्वेश्चन को हटा के हर एक साल पैटर्न सेम होता है। एडवांस क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, बस डाटा चेंज होता है, थोड़ा बहुत ही घुमाएगा, बस यही खेल है। तुम देख लेना, पास्ट ईयर इसलिए एनालाइज किया जाता है, और जो बंदा पास्ट ईयर अच्छे से करता है ना भाई, उसकी कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल पे होती है। फिर मैं बोलूंगा आपको मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देते रहना, मॉक टेस्ट छोड़ना नहीं है। मॉक टेस्ट जो होते हैं ना कि बंदे कि अरे इस चैप्टर पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं फिर टेस्ट देंगे, ये लालच में नहीं पढ़ना। मान ले जाके टेस्ट हो रहा है, पहला जो भी हो रहा है, मेजर टेस्ट या माइनर टेस्ट जो भी हो रहा है तुम्हारा, मान ले जाए 5 चैप्टर उसमें आ रहा है, 5 में से तेरे 3 ही कंप्लीट है, तभी भी बंदे नहीं देने जाते हैं 2 की वजह से, नंबर कम आ जाएंगे, क्योंकि उस पर दिन पे तो एक तो पहले कंप्लीट किया, उस पर क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रखे होते हैं, इसलिए नहीं देने जाते हैं। अब बाकी कि 2 तो बना नहीं है, वो बहाना बनाते यार 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं है, अगला बार ये टेस्ट बचा के रखता हूं, ये दोनों जब पूरा कर लूंगा ना तब ये टेस्ट अच्छा से दूंगा, तब पता चलेगा मेरा नंबर कितना आ रहा है। ये लालच में ना तुम टेस्ट देते हो ना तुम्हारा वो कभी चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, इसी चक्कर में लास्ट तक तुम ऐसे ही चले जाते हो और लास्ट में रोते हो बैठ के। तो ब्रो ये गलती नहीं कर रहा, जितना तुम्हारा कंप्लीट हुआ, जितना तुम हिम्मत देखो जो करना है ना, मैं यही बोलता हूँ मक्कारी नहीं, लॉयल्टी से जितना कंप्लीट करना है करो, और जो हुआ टेस्ट दो, डरो मत टेस्ट से। एक सप्ताह में 2 टेस्ट दो, 3 टेस्ट दो, जो भी देना है 1 टेस्ट देना है, ईमानदारी से दो। मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी सप्ताह में 1 टेस्ट तो एटलीस्ट दे ही दो, लास्ट में तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। नए बच्चे हो तुम, पहले जो चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा है उसको दो, जो इंस्टीट्यूट तुम्हारा टेस्ट ले रहा है वो दो, 2-3 चैप्टर का मिक्स लेता है। जब तुम्हारा कोई ऐसा बंदा होगा कि सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, क्यों? इसलिए क्योंकि उसका पूरा पढ़ा हुआ है, बस उसको इस बार थोड़ा गलती रह गई थी, वो सुधार रहा है, तो मैं तो बोलूंगा तो शुरू से ही फुल सिलेबस टेस्ट दे, कहीं से मिल रहा है तो, या पास्ट ईयर पेपर लगा मेंस का, तो यार मेंस एडवांस का मैथ में तो अंतर ही नहीं है, किसी का भी लगा, पेपर की टफनेस लेवल उतना ही है। मेंस में कैलकुलेशन और लेंदी है, उससे तुम्हारा सिली मिस्टेक सुधरेगा, कैलकुलेशन सुधरेगा। जब मेंस का क्वेश्चन करते हो ना तो लेंदी जाता है ना, एक अलग प्रेशर जनरेट होता है, यार लेंदी जरा लास्ट में छोड़ दूं, यहीं से सुधरेगा। अभी टाइम है तुम्हारे पास 6 महीना 7 महीना। और फिर बात मैं करूंगा यार कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करना है। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करने का अर्थ मतलब ये है कि आप एक ही चैप्टर से लगे पड़े नहीं है, बहुत सारे चैप्टर का मिसलिनियस करिए। ऐसा क्वेश्चन होता है ना जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, माइंड खोल देता है। सही बात है कि वो क्वेश्चन टफ होते हैं, वो करने में तुम्हें हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी करने हैं। देखो कभी कभी क्लास में टीचर वैसा क्वेश्चन कराते हैं, क्या जरूरी है? वो उनका कोई शौक नहीं है कि तुम्हें डिमोटिवेट करे, उनका शौक ये होता है वो दिखाते हैं वो क्वेश्चन के थ्रू के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके। एडवांस वैसा क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है कि ये क्वेश्चन में बहुत सारा हर एक चैप्टर का मिसलिनियस घुस रहा हो, एडवांस भी ऐसा नहीं पूछता, लेकिन ऐसे हमें करने हैं, हमारा उससे डर दूर होगा। ऐसा क्वेश्चन करोगे ना तुम्हारा अलग कॉन्फिडेंस अगर बन जाएगा तो एकदम बूस्ट होगा, नहीं भी बना कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि टफ है, ऐसा एडवांस नहीं पूछेगा। कहा जाता है ना कि आपको एडवांस से एक ऊपर लेवल अपना मेंटेन रखना है, समझे? इसीलिए इंस्टीट्यूट का लास्ट में टेस्ट दोगे तो उसमें कम नंबर आते हैं, लेकिन एडवांस का दोगे ना 10 नंबर इंक्रीज होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले भी जान रहे होते हैं कि मुझे एडवांस से एक लेवल ऊपर रखना, समझे? तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करने, कोई एक्स्ट्रा बुक ले लो जो तुम्हें लगे कि हाँ ये बुक में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मॉड्यूल अगर पूरा अच्छे से कर रखे हो तो मैं रिकमेंडेड करूंगा। ऐसे नहीं, ऐसे पहले आप मॉड्यूल ही करिए। जी मॉड्यूल में ऐसा होता है कि किसी का एक्सरसाइज 2 टफ होता है, किसी का एक्सरसाइज 3 टफ होता है, उसी को इंटीजर टाइप जो होता है उसी को आप करिए। मैं बोलूंगा कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन करिए, और नहीं भी बने तो सॉल्यूशन के थ्रू सीखने की कोशिश करिए। नहीं भी देखो बनना कोई बड़ा बात नहीं, सॉल्यूशन के थ्रू भी सीखने की कोशिश ये करो कि जैसे कि क्वेश्चन क्यों होते हैं इंपॉर्टेंट, कहीं पे देखते हो कि टीचर ऊपर 2 into 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग वहां पे डाउटफुल रहते हैं, यार ये कैसे सर ने मल्टीप्लाई कर दिया, हम कैसे सोचेंगे, ये तो मेरे को क्लिक ही नहीं किया। सर कभी 1 को 2 - 1 लिख देंगे तो कभी वहां पे फिर उससे एक सीरीज बन जाएगा, फिर लपेट दोगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी पूरी एक चीज ही लिखने से, फिर तुम्हें लगेगा यार मेरे को तो क्लिक कैसे होगा। यार सर ने 10 साल या 15 साल से सर पढ़ा रहे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है। तुम भी अगर रेगुलर क्वेश्चन वैसा ही करने लग जाओगे ना तो तुम भी सीख जाओगे। वैसा 4-5 क्वेश्चन देखोगे ना तो वैसा क्वेश्चन से रटो। रटना भी एक सही भी है, रटने का एक तरीका होना चाहिए, एक आंख मूंद के रटा जाता है, एक समझ के रटा जाता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे हैंडल करते हैं, तो सॉल्यूशन से ऐसे सीखो। सॉल्यूशन देखना गलत बात नहीं है, उसको रट ले रहे हो एक अलग वे में, वो गलती है। और मैं बोलूंगा कि देखो यार बहुत सारे ऑफलाइन बंदे का बुक हो रहा है, तो क्वालिटी ऑफ जैसे कि सिंगेज मैं मानता हूं कि अच्छी बुक है, उससे कर सकते हो, लेकिन यार उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम उसको करने लग जाओगे तो 6 महीना में होगा नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 6 महीना में ऐसा बुक धरो कि जो मतलब कि इंस्टीट्यूट क्या होता है कि उसमें 300 क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर के, मान लिया चलो, उसमें 300 में हर एक सिंगेज जहां पे भी अच्छी क्वेश्चन
क्वेश्चन होता है ना, उठा के वो लोग डाले हुए रहते हैं। नहीं विश्वास है तो तुम लोग मिला के कभी देखना, ठीक ना। हर एक वो जितने बुक है ना, सबसे उठा के वो लोग अपने क्वेश्चन नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग वहां का टीचर जनरेट करते हैं, वो लोग हर एक बुक से पास्ट ईयर इधर उधर से मिला के एक क्वेश्चन रखते हैं और 300 क्वेश्चन का लिस्ट बनाते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर कहीं कोई नहीं है देखो बुक, तो ऐसे मैं बोल दिया कर लियो, ऐसे बुक पे मैं वीडियो लेके आऊंगा। बाकी कोई बंदा अगर ऑफलाइन सेल्फ स्टडी कर रहा तो मैं उसको यही बोलूंगा कि कहीं कोचिंग का कोई मॉड्यूल मिल रहा है तो ले ले अच्छे कोचिंग का, और उससे उसका मॉड्यूल सोल्व कर ले, वो ज्यादा फायदा करेगा तेरे को इधर उधर बुक करने के चक्कर में, क्योंकि तुम खुद कंफ्यूज रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूंगा आप लोगों को कि आप लोग कंसेप्ट क्लियरिटी ये सब मॉक टेस्ट कर चुके हो। इसके बाद आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा रिवीजन प्लानिंग। आप लोग रिवाइज कैसे करते हो। जैसे मैथ में मैं बोलूंगा कि मैथ में आप एक बार कंसेप्ट सीख गए तो उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट फार्मूला का नोट्स बना लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि तुम किसी भी चैप्टर को फिर स्टार्ट करने जाओगे तो एक पेज में आ जाएगा मैथ का कोई भी शॉर्ट नोट्स होगा। मैंने तो देखा था इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और एओडी, इन सब टॉपिक का सारे का एक पेज में आ जाता है ऐसे। तो तुम इनको बना सकते हो, इससे तुम्हें ये भी पता रहेगा कि चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है और तुम्हें फॉर्मूले भी याद रहेंगे। तो रिवाइज करते समय तुम्हें बस वो एक पेज उठा के देखना है, उसके बाद जितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उतना प्रॉब्लम लगाना। और मैं ये भी बोलूंगा कि तुम लोग अभी प्रैक्टिस करोगे जब स्टार्टिंग में, तो मार्क करके रखना। जैसे 10 सवाल लगाए, उसमें से एक सवाल तुम्हें अच्छा लगेगा तो उसे मार्क करके रखना रिवीजन के समय कि नेक्स्ट बार मैं रिवीजन करूंगा इस चैप्टर को तो ये सवाल अच्छे से करूंगा और बाकी सबका सॉल्यूशन पढ़ लूंगा, बस और कुछ नहीं। हाँ, और मैं बोलूंगा मैथ में की पॉइंट टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन तुम पढ़ते हो, उसमें आता है एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का अच्छे सवाल भी बनते हैं, उसमें मिक्स भी बनते हैं। होमोजीनियस लगेगा आगे, उसके बाद जाके आगे लीनियर लग रहा होगा। तो इसमें बस सिंपल है, होमोजीनियस लगाना है तो ऐसे y = vx करके मान लेते हैं अपन, और फिर लीनियर लगाना है तो उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के लगा। ये सिंपल तुम याद रख लोगे ना, और फिर आगे जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें याद हो जाएगा। फिर डायरेक्ट देखो क्वेश्चन, सोचोगे ये लगाना था, इसमें ये लगा लेते हैं, उसके बाद ये लगा लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा की पॉइंट टाइप से याद रख लेना कि कहीं भी कोई क्वेश्चन में ये चीज देख रहा हूं तो इसके बाद क्या लगाना है, इसके बाद क्या सोचना है, ये सब चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट होगा और तुम्हारा टाइम भी बहुत ज्यादा बचाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में तुम क्वेश्चन देखते हो तो सोच ही नहीं पाते हो, पहले डाउट में ही रहते हो क्या लगाना, और तुम याद रख लोगे तो वो तुम्हारा 10 से 20 सेकंड बचा के चली जाए। और एडवांस में 10-20 सेकंड बहुत मायने रखता है, तुम्हें भी पता है। और एक पीरियोडिक रिवीजन प्लान बना लेना। जैसे तुम कोई चैप्टर पढ़ चुके हो और उसका प्रैक्टिस मैं बोलूंगा 15 दिन 20 दिन पे एक बार उठा के उसके 5 सवाल 10 सवाल लगा लो, एक बार उसके शॉर्ट नोट्स और की पॉइंट टाइप से पढ़ लो, उसके बाद उसके 5-10 सवाल लगा लो, वो काफी होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूंगा टाइम मैनेजमेंट। देखो तुम स्टार्टिंग में उतना टाइम का मत सोचना, तुम्हें जितना टाइम लग रहा है कंसेप्ट सीखने में, जितना लग रहा है प्रैक्टिस करने में उतना लगाओ। स्टार्टिंग में कोई टाइम नहीं देखना तुम्हें। अगर एक सवाल करने में तुम्हें आधा घंटा भी लग रहा है लेकिन उससे तुम अच्छे से सीख रहे हो तो कोई बात नहीं, उसे करो। लेकिन एट द एंड तुम धीरे धीरे ट्राई करो कि तुम अपना एक्यूरेसी अच्छा कर सको और जो टाइम मैनेजमेंट टाइम है प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो भी कम कर सको। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तुम्हें एक्यूरेसी और अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना कि तुम क्यों किसी भी चीज को कैसे लगा रहे हो, क्यों सोच रहे हो, और उसमें ये मत देखना कि मैं ये सोचने में 1 घंटा लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं। और सॉल्यूशन के थ्रू भी सीख सकते हो स्टार्टिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एट द एंड लास्ट में मैं बोलूंगा धीरे धीरे, अगर कोई चैप्टर को एक बार तुम पढ़ चुको, एक बार रिवाइज कर चुको, फिर उसके बाद जब भी उसकी प्रैक्टिस करो, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करो, तो ऐसा ही ट्राई करना कि 18 क्वेश्चन लो, 1 घंटे में ट्राई करो, उसमें से 10-12 होंगे तुम्हारे से और 3-4 गलत होंगे। तो 3-4 क्यों गलत हुए उस पर एनालिसिस करो, उसकी एक्यूरेसी सुधारने की ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा अपना स्पीड भी बढ़ाओ। स्टार्टिंग में 10 हो रहे हैं, फिर 12 करना, फिर ऐसे 14 करना, ताकि तुम 18 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करो मिनिमम। क्योंकि एडवांस के टाइम प्रेशर अलग होता है भाई। एडवांस में मैं बता रहा हूँ, अगर तुम घर पे 1 घंटे में 20-25 क्वेश्चन कर पा रहे हो तभी एडवांस के दिन वहां 18 क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि एडवांस का प्रेशर बहुत, तुम्हें भी पता है कितना होता है एग्जाम में। तो एक्यूरेसी पे भी और टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना अभी से मैथ में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि एक अच्छा टीचर को फॉलो करना, एक को फॉलो करना है, 10 जगह नहीं पढ़ना है। 10 जगह से पढ़ लिए, 10 शॉर्ट नोट्स बना लिए, 10 पढ़ने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कोई नहीं पढ़े लग गए। चैप्टर को भी एक बार पढ़ना है, कोई भी चैप्टर है कोई एक ही बार पढ़ना है। शुरू में पढ़ रहे हैं तो अच्छे टीचर से पढ़ लेना, वो चैप्टर जिससे समझ में आ रहा है उसी का नोट्स बना लेना। क्या कि एक बंदा एक ही चैप्टर 4 टीचर से पढ़ रहा होता है, चारों जगह उसको समझ में नहीं आ रही होती है। 4 शॉर्ट नोट्स बना लेता है, 4 नोट्स बना लेता है, उसे समझ में आता ही नहीं है। ये दिक्कत है, वो टाइम तुम्हारा वेस्ट हो रहा होता है। उसके जगह एक जगह पढ़ो, समझ में आया, उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे ना। देखो यार, जब टीचर से तुम पढ़ रहे होगे ना तो तुम्हें 20% या 30% ही चीजें समझ में आती है। बचा हुआ 70% 80% चीज है जो तुम्हें क्वेश्चन रिवीजन करने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से समझ में आता है। ये जेईई नीट का सीन है जो मैं बता रहा हूँ। जितना चीज तुम्हें क्वेश्चन करने से क्लियरिटी होगा ना, उतना थ्योरी और लेक्चर समझने से नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ ये, तो इस पे ध्यान रखना कि टीचर एक फॉलो करना। मैं यही बोल रहा हूँ कि टीचर अच्छा फॉलो करो। होता है कोई बच्चों को कि नहीं समझ में आता तो हटा दो ना, टीचर को शुरू से ही नहीं पढ़ेंगे, बस बात खत्म। जो टीचर से आपको समझ में आ रहा है उनको फॉलो करो। कोई बंदे होते
होते हैं जो बैच में खराब टीचर मिल जाता है किसी सब्जेक्ट का, मैं मान सकता हूँ, वो होते हैं ऐसे टीचर। तो यार वो बंदा इसमें नहीं पढ़ता, यार टीचर खराब मिल गया नहीं पढ़ रहे, अबे ठीक है ना, वो टीचर का फॉलो ही मत करना। यूट्यूब पे कितने सारे टीचर अच्छे पढ़े हुए हैं, उनको शुरू से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दे। ये मत बोलना कि ये टीचर आ गया, उससे अच्छा तुम यूट्यूब पे पढ़ाई स्टार्ट कर दे, कहीं पे भी जो तुम्हें बेस्ट लग रहा है। तो कहा जाता है ना, किसी में खोट निकालना छोड़ दे यार, किसी को बोलने से अच्छा है कि तुम खुद में सुधार करो। क्यों अच्छा टीचर क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो नोट्स जब देंगे ना, उनका नोट्स एक अलग होता है यार। अच्छे टीचर का देखना, एक अच्छे टीचर का नोट, एक जो अच्छा टीचर नहीं है उनका नोट्स, दोनों में आकाश जमीन का अंतर होता है। जो अच्छे टीचर होते हैं ना, उनका नोट्स देखेगा ना यार, तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे दिखेंगे ना, लगे आहा क्या मजा आ रहा है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो अच्छे टीचर से पढ़ने में भी मजा आता है, फील आती है चीजें कि हाँ समझ में आ रही है। बाकी लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि आप लोग हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा और मोटिवेटेड रहिएगा, हेल्थ बीच में ना गड़बड़ाए, और किसी कोई डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरा भाई चल गया, मेरा दोस्त चल गया, मेरा ये बैच चल गया, मैं पीछे ही रह गया। जो होना था हो गया है। इस बार अच्छा IIT लेना है, अच्छा NIT लेना है, बात खत्म। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, मैं बोलता हूँ कि पर्सनल दिक्कत हो इंस्टा पे कमेंट करो, हम दोनों मिलकर रिजॉल्व करेंगे। और हमारे साथ तुम साल भर कनेक्टेड रहो। अगला वीडियो मैं केमिस्ट्री से लेके आऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।